Hello everyone, welcome to TPS Education Channel Siroi. We discussed in last class circulatory system. तो हमने एनिमल फिजियोलॉजी है, इसके अंदर जो टॉपिक थे इनमें सर्कुलेटरी सिस्टम का था। तो सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में जो हमने 2 टाइप्स की मेनली सर्कुलेटरी सिस्टम बताए, और इनमें से फर्स्ट जो सिस्टम था वो था ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम ये फर्स्ट पार्ट था जो अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग मेनली यही पार्ट है। दूसरा था लिम्फेटिक सर्कुलेटरी सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम ये 2 पार्ट थे मेन रूप से। यदि हम इसकी बात करते हैं तो ये सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है ये क्लोज्ड प्रकार का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। यानी हम बात करें क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। लेकिन यदि लिम्फेटिक की बात करते हैं तो लिम्फेटिक होता है ओपन। सर्कुलेटरी सिस्टम ये इनके अंदर मेन रूप से डिफरेंस थे कि हमने जो बताए थे ओपन और क्लोज जो सर्कुलेटरी सिस्टम है। यदि इनकी बात करते हैं तो यदि हम बात करें कि ह्यूमन बीइंग की यदि बात करते हैं तो ह्यूमन बीइंग के अंदर ये दोनों सिस्टम पाए जाते हैं, लिम्फेटिक और ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। इनमें से ये जो रहता है ये क्लोज्ड प्रकार का रहता है। यानी हम ये कहें कि जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम रहता है इसके अंदर जो ब्लड का जो फ्लो होता है वह ट्यूब के द्वारा या ब्लड वेसल्स के द्वारा होता है। लेकिन यदि लिम्फेटिक की बात करते हैं तो लिम्फेटिक के अंदर इस प्रकार का सिस्टम नहीं पाया जाता है, या फिर कहें कि जो इसके अंदर ट्यूब लाइक जो पार्ट होते हैं उस प्रकार का नहीं होता है। इसके अंदर जो लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं वो ओपन रहती है। ये कहें कि इनके अंदर वाल लगे हुए नहीं होते हैं, इसीलिए इसको ओपन कहा जाता है। अब देखिए इसके अंदर हम बात कर रहे हैं कि अपने जो सिलेबस की बात करेंगे तो ये पार्ट आता है। एक बार देखिए इनको ये और देख लेते हैं इनके पार्ट कौन कौन से। तो जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है इसके मेनली 3 पार्ट है, यानी इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट पार्ट की बात करें तो जैसे ब्लड, ये इसका एक पार्ट हुआ। इसके यदि सेकंड पार्ट की हम बात करते हैं तो हम ये कहें ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स सेकंड पार्ट। और यदि इसके थर्ड पार्ट की हम बात करते हैं तो कहते हैं हार्ट। ये 3 पार्ट होते हैं इसमें, ब्लड, ब्लड वेसल्स एंड हार्ट। इन 3 पार्ट जो रहते हैं इन 3 पार्टों से ये एक प्रकार से एक जुड़कर के जो स्ट्रक्चर बनी हुई है वही स्ट्रक्चर कहलाती है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। अब देखिए इधर बात करें लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम भी 3 पार्ट में डिवाइड है। इसके अंदर सबसे फर्स्ट यदि हम बात करें तो ये होता है लिम्फ। लिक्विड पार्ट रहता है, जैसे ब्लड है उसी प्रकार से है, लेकिन इसके अंदर ब्लड सेल्स नहीं होती है। सेकंड यदि पार्ट की बात करें तो सेकंड पार्ट होता है लिम्फ वेसल्स। और थर्ड यदि पार्ट की बात करें तो लिम्फ नोड। ये 3 पार्ट इसके। हम ये कहें कि जो भी सर्कुलेटरी सिस्टम है ह्यूमन बीइंग की बॉडी की बात करें, जिसमें चाहे लिम्फेटिक सिस्टम की बात करें चाहे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें, दोनों के अंदर 3-3 पार्ट बने हुए हैं। 3 पार्ट में ये डिवाइड है, 3 पार्ट में ये डिवाइड है। अब जो अपने को देखना है वो रहेगा ये ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। इसको हमने ये कहा
कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, ये क्लोज प्रकार का है, 3 पार्ट में डिवाइड है। अब हम सबसे फर्स्ट यदि बात करेंगे तो सबसे फर्स्ट में यदि हम देखेंगे तो हम ये कहेंगे कि ब्लड की बात करें कि ब्लड जो है उसका केमिकल कंपोजिशन क्या रहेगा, या फिर कहें कि जो ब्लड है उसमें कौन से पार्ट प्रेजेंट रहेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि ब्लड जो है उसके फंक्शन देखेंगे। इसके बाद हमें जो ब्लड वेसल्स है इनको, और इसके बाद हार्ट को, फिर इनकी फिजियोलॉजी के किस प्रकार से ये फंक्शन करते हैं। तो सबसे फर्स्ट पार्ट आता है ब्लड का। देखिए जो ब्लड है सर्कुलेटरी सिस्टम है, हमने ये कहा कि 3 पार्ट में डिवाइड है, ब्लड, ब्लड वेसल्स और हार्ट। इसमें से जो फर्स्ट पार्ट है जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है ब्लड। ब्लड के कुछ बेसिक जो करेक्टर रहते हैं, इन करेक्टर की यदि हम बात करें तो सबसे फर्स्ट करेक्टर की यदि बात करें ब्लड का कलर की, तो ब्लड जो रहता है उसका कलर रेड होता है। अब ये रेड कलर क्यों होता है, इसका क्या कारण रहता है। अब देखिए रेड कलर जो रहता है ब्लड के अंदर पाया जाता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो रहता है हीमोग्लोबिन है, और इसको सॉल्ट में HB से प्रेजेंट। ये हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन के अंदर पाया जाता है आयरन। ये 2 भागों में डिवाइड है, हिम प्लस ग्लोबिन प्रोटीन। तो पार्ट में डिवाइड है, एक तो होता है हिम और दूसरा जो पार्ट रहता है ग्लोबुलिन प्रोटीन। तो हिम जो ग्रुप रहता है, इस हिम ग्रुप के अंदर रहता है आयरन, और इस आयरन के कारण इसका कलर रेड हो जाता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ब्लड का कलर रेड क्यों होता है, तो उसमें आता है हीमोग्लोबिन के कारण। यदि किसी पर्टिकुलर आयन की बात करें तो हम ये कहेंगे आयरन के कारण। तो ये तो रहता है इसके कलर की बात करें। और ये जो है अधिक रेड कब रहेगा, यानी हम बात करें कि एक प्रकार से यदि जो ब्राइट जो रेड रहता है और एक जो रहता है कि जो स्लाइटली येलो रहता है, ये 2 प्रकार के पार्ट हैं। तो इसके अंदर जो अधिक रेड जो रहेगा, मैक्सिमम रेड तब रहेगा जब इस हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन अटैच होती है। यानी इतना ही अधिक जो डार्क जो रेड बनेगा वो इस ऑक्सीजन के अटैच के कारण। यदि ऑक्सीजन अटैच नहीं है तो हम ये कहेंगे कि जो लाइटली रेड बनेगा, या फिर कहें कि येलो कलर के अंदर भी होता है उस समय। अब देखिए इसके बाद हम बात करें इसके अगली प्रॉपर्टी की, तो इसमें है ये एल्काइन, और वो भी स्लाइटली, यानी इसकी पीएच जो रहती है वो 7.4 होती है। देखिए पीएच स्केल होता है, यदि हम बात करें 1 से 7 और 40, 7 जिसकी भी पीएच होती है वह कंपोनेंट जो रहता है वह न्यूट्रल होता है। नहीं तो उसमें एसिडिक करैक्टर होंगे, नहीं उसमें बेसिक करैक्टर होंगे, न्यूट्रल रहता है। इसके बाद यदि 7 से कम होती है, जैसे 6 है, 5 है, 4 है, यानी 7 से जितनी कम पीएच होगी वह एसिडिक हो जाएगा, और 7 से जितनी अधिक होगी वह बेसिक करैक्टर का हो जाएगा, एल्काइन करैक्टर का हो जाएगा। तो यहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि इसकी जो पीएच होती है वह 7.4 होती है, तो ये कहें कि ये 7.4। तो इसका मतलब ब्लड जो है यह स्लाइटली एल्काइन प्रॉपर्टी का होता है। ये पार्ट हुआ इसका। इसके बाद देखिए ये जो जितने भी जो इसके करैक्टर हैं ये पर्टिकुलर क्वेश्चन है, एक एक नंबर के अंदर जो क्वेश्चन आते हैं, जो ऑब्जेक्टिवली जो क्वेश्चन रहते हैं उनके अंदर ये क्वेश्चन आते रहते हैं। अब देखिए अगला आता है लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। ये बॉडी के अंदर ओनली ब्लड ही एक ऐसा लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू रहता है जो बॉडी के दूसरे पार्टों को अटैच करता है। बाकी जो भी कनेक्टिव टिश्यू होते हैं वह सॉलिड होते हैं। देखिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बॉडी के अंदर जो लिक्विड स्टेज के अंदर कनेक्टिव टिश्यू कौन सा होता है। कनेक्टिव टिश्यू वह रहता है जो बॉडी के पार्टों को एक दूसरे को
जोड़ देता है, अटैच कर देता है, या फिर कहें कि एक पार्ट से कोई भी पार्ट दूसरे पार्ट से अटैच रहता है तो वह कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा है। अब यहाँ पर इनको अटैच करने के लिए अलग अलग हैं, जैसे बोन्स होती हैं, जैसे स्किन होती है, इस प्रकार से। लेकिन ब्लड भी पूरी बॉडी को जो है उसको अटैच करता है, या कहीं जो ऑर्गन्स होते हैं उनको अटैच कर देता है। यदि इनकी बात करें तो ये लिक्विड स्टेज में है। तो हम ये कहें ब्लड एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है, ऑर्गन्स को अटैच करता है लेकिन लिक्विड स्टेज में होता है। इसके बाद इसके फॉर्मेशन की यदि हम बात करें तो फॉर्मेशन की यदि हम बात करते हैं तो जो ब्लड जो है इसका फॉर्मेशन अलग अलग टाइम पर होता है, अलग अलग पार्टों में। देखिए, जब एम्ब्रियोनिक स्टेज है, जब भी हम ये कहें कि एक जो एम्ब्रियो रहता है या छोटे बच्चे का जब जन्म नहीं होता है तो उस समय एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है। ये कहें कि जो बिफोर बर्थ स्टेज है ये, तो यहाँ पर देखिए एम्ब्रियोनिक स्टेज में सबसे फर्स्ट में ये लीवर में, सबसे फर्स्ट में लीवर में, कुछ डेज या कहें कुछ वीक के बाद जो है ये स्प्लेन में बनता है, इसके बाद ये रिब्स में बनता है। इसके बाद देखिए जब आफ्टर बर्थ, तो आफ्टर बर्थ के बाद बोन मैरो में, और फिर लाइफ टाइम जो ब्लड का फॉर्मेशन होता है वो हमेशा बोन मैरो में ही होता है। इसके बाद यदि हम बात करें इसकी अमाउंट की, तो यदि ब्लड के अमाउंट की बात करें तो हम ये कहें कि एक अडल्ट की बात करें, अडल्ट की बात करते हैं तो अडल्ट के अंदर लगभग 5 लीटर, तो 5 लीटर रहता है अडल्ट के अंदर। अब देखिए इसके अंदर इसको 5 से 6 भी लिखा जाता है कि 5 से 6 लीटर है ये। नॉर्मली हम ये कहें कि 5 लीटर रहता है, तो इस तरीके से है। अब देखिए इससे रिलेटेड है एक दो क्वेश्चन और भी मैं जैसे एक्स्ट्रा बता रहा हूं कि जहां हमने हीमोग्लोबिन की बात की, तो हीमोग्लोबिन की यदि हम बात करते हैं तो हीमोग्लोबिन यदि हम मेन की बात करते हैं तो 14 से 16 ग्राम, यानी 14 से 16 ग्राम पर 100 ml ब्लड के अंदर प्रेजेंट होता है। देखिए मेन में ये, अब ये जो है मेन रूप से पाया जाता है। हमने कहा कि हीमोग्लोबिन जो रहता है, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है आरबीसी में। अब आरबीसी जो रहते हैं, आरबीसी की जो संख्या रहती है यानी नंबर ऑफ आरबीसी मेन के अंदर अधिक होते हैं, इसीलिए ये है। अब यदि हम बात करें जैसे ओमेन, ओमेन की यदि बात करें तो उसमें रहता है 12 से 14 ग्राम पर 100 ml ब्लड। ये इसमें देखिए 12 से 14 है, इसका मतलब यहां पर जो आरबीसी है मेन की तुलना में ओमेन के अंदर कम पाई जाती है। तो ये बेसिकली करेक्टर थे ब्लड के, ब्लड के कौन कौन से करेक्टर हैं। देखिए रेड कलर है हीमोग्लोबिन के कारण, और यदि बात करें आयरन के कारण, इसके अंदर स्लाइटली एल्काइन प्रकृति है, नेचर है इसका, पीएच 7.4 है, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है। फॉर्मेशन ऑफ ब्लड की यदि बात करें तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में लीवर है, स्प्लेन है और रिब्स है। यदि हम आफ्टर बर्थ की बात करें तब बोन मैरो है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद है कि यदि अमाउंट की बात करें तो अडल्ट के अंदर लगभग 5 लीटर होता है, या फिर कहें कि ये 5 से 6 लीटर होता है। इसके बाद यदि हम बात करें हीमोग्लोबिन की तो मेन के अंदर 14 से 16 ग्राम, यदि हम बात करते हैं वुमेन की तो 12 से 14 ग्राम होता है। तो ये बेसिकली करेक्टर थे। अब हम बात करते हैं ब्लड के कंपोजिशन की, कि ब्लड के अंदर कौन कौन से पार्ट जो है वो प्रेजेंट है। ये ब्लड के जो हम कंपोजिशन की बात कर रहे थे
तो कंपोजिशन ऑफ ब्लड की बात करें तो इसमें दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट होता है लिक्विड और एक पार्ट होता है सॉलिड या कहीं सेल्स का बना हुआ। तो लिक्विड पार्ट की बात करें, देखिए इसको ब्लड जो रहता है इसको दो पार्टों में डिवाइड किया। फर्स्ट पार्ट की बात करें तो इसमें आता है प्लाज्मा। प्लाज्मा की बात करें लिक्विड पार्ट, यानी ब्लड का जो लिक्विड पार्ट होता है उस लिक्विड पार्ट को हम कहते हैं प्लाज्मा। ये देखिए लिक्विड पार्ट। इसके बाद देखिए कि ये जो पार्ट है, इस पार्ट के अंदर यदि हम देखें ब्लड का 55% है, यानी ब्लड का 55% जो पार्ट रहता है वो लिक्विड होता है और उसे कहा जाता है प्लाज्मा। यदि इसके कलर की बात करें तो पहली येलो या फिर कहें कि लाइटली बिल्कुल लाइट येलो होता है, ये इसका कलर हुआ। इसके बाद हम बात करें इसके दूसरे पार्ट यानी जो सेकंड जो पार्ट रहता है वो हुआ ब्लड कार्पल्स। ब्लड कार्पल्स कहें या कहें इसको ब्लड सेल्स, और ये होता है ब्लड का 45%। यानी ब्लड के दो पार्ट हुए, एक पार्ट लिक्विड जो 55% हुआ जिसको प्लाज्मा का, सेकंड जो पार्ट रहता है वो लिक्विड न होकर के सेल्स के रूप में होता है या फिर कहें सॉलिड होता है, और उसको हमने कहा कि जो है ब्लड कार्पल्स या फिर कहें ब्लड सेल्स, और ये होता है 45%। अब देखिए इन दोनों पार्टों के अंदर हम अलग अलग देखते हैं कि इस पार्ट में कौन कौन से पार्ट है, इसका कंपोजिशन क्या है और इसका कंपोजिशन क्या होता है। तो सबसे फर्स्ट में हम इसकी बात करते हैं प्लाज्मा की। देखिए प्लाज्मा जो रहता है, प्लाज्मा के अंदर यदि हम देखेंगे तो 90 से 92% यदि बात करें तो वाटर होता है प्लाज्मा में, यानी ब्लड जो है उस ब्लड का मैक्सिमम पार्ट वाटर होता है। इसके बाद हम इसके सेकंड पार्ट की ओर देखें तो इसमें ऑर्गेनिक कंपोनेंट होते हैं, इनऑर्गेनिक कंपोनेंट होते हैं, और ये दोनों पार्ट है 8 से 10% होते हैं मेन। यानी प्लाज्मा जो है, देखिए टोटल ब्लड की बात नहीं कर रहे हैं, प्लाज्मा का 90 से 92% पार्ट वाटर है और इसका 8 से 10% पार्ट जो रहता है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंट होते हैं या मटेरियल होते हैं। अब इसमें ऑर्गेनिक की बात करें तो ऑर्गेनिक के अंदर देखें मेन रूप से प्रोटीन है, फैटी एसिड है, या फिर कहें इसके अंदर कुछ कार्बोहाइड्रेट के पार्ट मिलेंगे और वेस्ट पार्ट एंजाइम भी, ये भी मिलेंगे। यानी यदि बात करें प्रोटीन की बात करें तो जैसे एल्बुमिन है, ग्लोबुमिन है, फाइब्रिनोजन है, ये पार्ट प्रोटीन के होते हैं। तो प्रोटीन प्रेजेंट है, ऑर्गेनिक है। इसके बाद हम बात करें ग्लूकोज भी पाया जाता है, ये कार्बोहाइड्रेट हुआ, एमिनो एसिड भी पाए जाते हैं, इसके बाद एंजाइम भी पाए जाते हैं, फैटी एसिड भी है, हार्मोन्स भी है। ये सभी पार्ट जो रहते हैं ये बॉडी के लिए यूजफुल होते हैं। लेकिन यदि हम बात करते हैं कि ब्लड के अंदर, हमने देखिए फर्स्ट में बताया था सर्कुलेटरी सिस्टम का मेन फंक्शन क्या रहता है, न्यूट्रिएंट्स या आयन जो रहते हैं या फिर कहें गैसेज जो रहती हैं उनको ट्रांसपोर्ट करना, साथ में वेस्ट प्रोडक्ट को भी ट्रांसफर करना ही होता है। ट्रांसपोर्ट करके वह एक्सक्रीटरी ऑर्गन के पास ले जाता है, और बॉडी में देखिए यूरिया और यूरिक एसिड वेस्ट प्रोडक्ट है, तो हम ये कहेंगे कि यूरिया और यूरिक एसिड भी बॉडी में होता है। ये सभी कंपोनेंट है ऑर्गेनिक। सेकंड पार्ट की बात करें इनऑर्गेनिक, तो इनऑर्गेनिक कंपोनेंट की बात करें तो इसमें जैसे सोडियम हुआ, पोटेशियम आयन हुआ, कैल्शियम आयन हुआ, मैग्नीशियम आयन है, क्लोराइड है, या फिर कहें हाइड्रोजन फॉस्फेट के जो आयन रहते हैं। तो इस प्रकार से यदि हम देखें तो हम ये कहें एनाइन और कैटाइन जो पार्ट रहते हैं वो पार्ट इसमें पाए जाते हैं। ये टोटली जो पार्ट है, यहाँ तक के जितने भी जो पार्ट हैं ये सब प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं, या फिर कहें लिक्विड स्टेज में ये मिक्स रहते हैं। कि जैसे हम ये कहें वाटर के अंदर बहुत सारे मटेरियल को मिक्स कर दें तो एक लिक्विड पार्ट बन जाता है, इस टाइप से लिक्विड पार्ट के अंदर ये सब कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं। तो एक पार्ट हुआ जो ब्लड है उसका प्लाज्मा जो 55% है, लिक्विड पार्ट है। अब इसके हम सेकंड पार्ट की ओर बात करते हैं तो इसमें आता है ब्लड कार्पल्स।
ब्लड कार्पल्स की यदि बात करें तो हमने ये कहा कि इसमें सेल्स पाई जाती हैं, और ये जो सेल्स होती हैं वो मेनली यदि देखते हैं तो 3 टाइप्स की, यानी ब्लड सेल्स होती है या ब्लड जो कार्पल्स होते हैं वो मेनली 3 टाइप में डिवाइड किए। अब देखिए इनके अंदर 3 टाइप कौन कौन से हैं। आरबीसी, रेड ब्लड कार्पल्स या रेड ब्लड सेल्स, ये पार्ट हुआ। सेकेंड पार्ट की बात करें डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड कार्पल्स या कहें व्हाइट ब्लड सेल्स। इसके बाद हम बात करें प्लेटिलेट्स। तो यदि सेल्स की या कहें कि जो ब्लड का जो सॉलिड जो पार्ट होता है उस सॉलिड पार्ट की यदि हम बात करें तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटिलेट्स ये प्रेजेंट है। अब देखिए इसके अंदर हम बात करें, इनके कोई टाइप नहीं है, इनके भी टाइप नहीं है, इनके सीधे हमें करैक्टर देखने हैं। यदि डब्ल्यूबीसी के टाइप की बात करें तो डब्ल्यूबीसी मेनली 2 टाइप्स में डिवाइड है। तो 2 टाइप्स में जो डिवाइड है उनमें देखिए फर्स्ट है ग्रेनुलोसाइट, यानी इस प्रकार की जो डब्ल्यूबीसी है जिसके अंदर ग्रेनुल्स प्रेजेंट होते हैं, इन छोटे छोटे पार्टिकल जैसे ये जो डब्ल्यूबीसी है तो ग्रेनुल्स पाए जाते हैं, प्रेजेंट होते हैं। इनका जो न्यूक्लियस होता है वो भी इनकी तुलना में ग्रेनुल्स टाइप का अलग। अब देखिए ए ग्रेनुलोसाइट, इसमें ये स्ट्रक्चर नहीं होती, ये 2 टाइप्स में डिवाइड हुआ। तो यहाँ पर देखिए ग्रेनुलोसाइट है, इसको फिर से 3 टाइप में डिवाइड किया, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल और बेसोफिल। इसके बाद ए ग्रेनुलोसाइट होते हैं, ए ग्रेनुलोसाइट होते हैं, इनको हमने 2 टाइप्स में डिवाइड किया, मोनोसाइट और इसके बाद लिम्फोसाइट। यदि हम बात करें लिम्फोसाइट को फिर से 3 टाइप में डिवाइड कर रखा है, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट और नेचुरल किलर सेल्स, नेचुरल किलर सेल्स ये पार्ट। तो इस प्रकार से ये इनका हमने क्लासिफिकेशन किया जो ब्लड कार्पिकल्स। अब देखिए हम इनके करैक्टर देखेंगे कि डब्ल्यूबीसी के क्या करैक्टर हैं, आरबीसी के क्या करैक्टर हैं, प्लेटलेट्स के क्या करैक्टर होते हैं, इनके क्या करैक्टर होते हैं। तो यदि इनकी बात करें तो हम इनके करैक्टर देखते हैं कि इनके करैक्टर क्या क्या रहते हैं। तो सबसे फर्स्ट में यदि हम बात करेंगे, जैसे आरबीसी के करैक्टरों की बात करेंगे, देखिए जो आरबीसी है, इस आरबीसी के कुछ बेसिक करैक्टर हैं, इनको देखते हैं कि आरबीसी है रेड ब्लड कार्पल्स या रेड ब्लड सेल्स। इसके बाद इनको एरिथ्रोसाइट भी कहा जाता है। ये तो है इनके नाम कि इनको रेड ब्लड कार्पल्स या सेल्स कहें या कहें एरिथ्रोसाइट। इसके करैक्टरों की बात करें तो देखिए टोटल जो ये जो पार्ट है, इस पार्ट का 99% जो पार्ट है वो आरबीसी है, यानी जो ब्लड सेल्स हैं इनका 99% पार्ट आरबीसी का होता है। आरबीसी में ही हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन, देखिए हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन और CO2 का ट्रांसपोर्ट करता है। तो आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन है उसके साथ ऑक्सीजन जो है वो अटैच होती है, उसका ट्रांसपोर्ट होता है। आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन है उसके साथ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है वो अटैच होती है, उसका ट्रांसपोर्ट होता है। इसके बाद है इनके फॉर्मेशन की। यदि हम बात करें कि आफ्टर बर्थ की बात करें तो हम ये कहेंगे बोन मैरो में इसका फॉर्मेशन होता है। इसके बाद लाइफ स्पैन की बात करें या कहीं इसके लाइफ साइकिल की बात करें तो आरबीसी का लाइफ साइकिल 120 डेज होता है। इसके बाद ये जो आरबीसी होती है वह नई बन जाती है, इनकी डेथ हो जाती है और डेथ होने के बाद बिलीरुबिन और बिलीविरिडिन पार्ट में टूट जाती है, जो हम ये कहें कि जो वेस्ट पार्ट होते हैं उनके साथ बॉडी से बाहर निकाल दिए जाते हैं। इसके बाद देखिए इसके मैच्योर आरबीसी की बात करें तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि मैच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस अब्सेंट होता है, यानी इसके अंदर न्यूक्लियस, यदि मैच्योर आरबीसी की बात करेंगे तो न्यूक्लियस नहीं होता है। इसीलिए हम ये कहते हैं
कि एक आरबीसी जो रहती है उससे नई आरबीसी नहीं बनती है, आरबीसी हमेशा बोन मैरो में ही बनती है। तो ये कैरेक्टर थे आरबीसी के। 99% हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट, इनका फॉर्मेशन बोन मैरो में। यदि इनके लाइफ की बात करें तो 120 डेज, और यदि इनके मैच्योर आरबीसी की बात करें तो न्यूक्लियस इनमें एब्सेंट होता है। तो ये पार्ट हुआ। इसके बाद हम अब देखते हैं सेकंड पार्ट, डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल्स, कार्पल्स या सेल्स, इनका एक दूसरा नाम है ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट, व्हाइट ब्लड सेल्स, कार्पल्स, या फिर कहें कि इसके अंदर ल्यूकोसाइट। अब देखिए डब्ल्यूबीसी के कुछ कैरेक्टर देखें। यदि इसके कैरेक्टर की बात करें, न्यूक्लिएटेड, आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं था, एब्सेंट था, इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ये कलरलेस होती है, वो रेड कलर की होती है। इसके बाद इनकी साइज जो आरबीसी होती है, इस आरबीसी के कंपैरिजन में लार्ज होती है। इसके बाद हम बात करें कि इसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है, यानी ये विदाउट हीमोग्लोबिन। देखिए ठीक ये कैरेक्टर ऐसे हैं जो आरबीसी से अपोजिट कैरेक्टर दिखा रहे हैं कि ये पार्ट इसमें प्रेजेंट है तो आरबीसी में एब्सेंट है, जो आरबीसी में प्रेजेंट है तो इसमें एब्सेंट है। इसके बाद यदि इनके नंबर की बात करें तो ये है 8 से 10,000 प्रति मिमी क्यूब में, यानी मिलीमीटर क्यूब के अंदर, यानी प्रति मिलीमीटर, जो पर मिलीमीटर क्यूब में यदि हम बात करें 8 से 10,000 डब्ल्यूबीसी होते हैं। देखिए यहाँ पर मैं आरबीसी का और बता देता हूँ कि आरबीसी की बात करें तो यदि मेन की बात करें तो इसके अंदर होते हैं 55 लाख पर mm³। यदि फीमेल की हम बात करें तो उसमें होते हैं 50 लाख पर mm³। और यही रीजन रहता है हीमोग्लोबिन कम होने का, क्योंकि आरबीसी में हीमोग्लोबिन है। तो हम ये कहें कि मेल में हीमोग्लोबिन, ह्यूमन बीइंग की बात करें, मेल में हीमोग्लोबिन अधिक है क्योंकि आरबीसी अधिक है, फीमेल में आरबीसी कम है इसीलिए हीमोग्लोबिन कम होता है। यदि इनकी बात करते हैं तो ये है। यदि इनके रेशो की बात करें तो हम ये कहते हैं कि आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का जो रेशो रहता है वो लगभग रेशो आता है 601, 6001 का रेशो रहता है लगभग। अब देखिए इसके बाद हम बात करें इसके लाइफ साइकिल, तो लाइफ साइकिल आरबीसी की तुलना में इनका कम रहता है, 4 से 5 डेज रहता है। अब ये तो थे इनके कैरेक्टर, यानी इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, कलरलेस रहते हैं, लार्ज साइज के होते हैं, विदाउट हीमोग्लोबिन है। यदि नंबर की बात करें 8 से 10,000 है। इसके बाद लाइफ की बात करें 4 से 5 डेज है। अब बात करते हैं कि डब्ल्यूबीसी के टाइप्स की। तो डब्ल्यूबीसी के हमने ये कहा है कि 2 टाइप्स की है, यानी डब्ल्यूबीसी 2 टाइप्स की। इसके अंदर ग्रेनुलोसाइट और एग्रेनुलोसाइट। तो फर्स्ट जो पार्ट है हम इसको देखते हैं, जो ग्रेनुलोसाइट है इसको। इसके अंदर जो है ग्रेनुलोसाइट, इनके जो साइटोप्लाज्म है या प्रोटोप्लाज्म में ग्रेनुल्स प्रेजेंट होते हैं और इनको 3 टाइप में डिवाइड किया। तो सबसे फर्स्ट बात करें न्यूट्रोफिल, ये टोटल डब्ल्यूबीसी है, इस डब्ल्यूबीसी का 65% है। यदि इनके कैरेक्टर की बात करें तो न्यूट्रल होते हैं। इसके बाद सेकंड इओसिनोफिल है, टोटल डब्ल्यूबीसी के 2.8% है, नेचर एसिडिक होता है इनका। इसके बाद बेसोफिल है, टोटल डब्ल्यूबीसी के 0.2% है, और यदि इसके नेचर की बात करें तो नेचर इसका जो है एल्काइन रहता है या बेसिक नेचर का रहता है। तो ये तो थे इस प्रकार से। अब सेकंड जो पार्ट है जो हम बात करेंगे, एग्रेनुलोसाइट। एग्रेनुलोसाइट है, इसके 2 पार्ट है, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट है। अब देखते हैं इनको, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट को।
देखिए एक ग्रेनुलोसाइट है, इसमें मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। फर्स्ट बात करें मोनोसाइट की। मोनोसाइट टोटल जो WBC है उसका 6% होता है, यानी हम बात करें तो ये हुआ टोटल WBC 6%। इसके बाद हम देखिए इसको कि मैच्योर स्टेज के अंदर मोनोसाइट जो है इनकी साइज लार्ज हो जाती है और इनको कहा जाता है मैक्रोफेज, यानी मैक्रोफेज मोनोसाइट ही होते हैं। अब देखिए मैच्योर स्टेज में कहते हैं इनका सबसे मेन फंक्शन देखिए क्या रहता है, फैगोसाइटोसिस की मैकेनिज्म करते हैं, यानी यदि कोई बाहर से कोई एंटीजन आ जाता है तो जैसे ही कोई एंटीजन आता है इसकी साइज इस तरीके से बढ़ जाती है। कोई एंटीजन आया, जैसे ये कोई एंटीजन आया तो इस एंटीजन से ये जुड़ जाता है और इसके बाद ये इस एंटीजन को अपने अंदर करते हैं इस तरीके से। और इस प्रोसेस को कहते हैं, यानी इस एंटीजन को अंदर लिया और इसको मारते। तो ये जो जैसे ही ये एंटीजन इसके कांटेक्ट में आएगा उससे अटैच हो जाएंगे, फिर इनकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वह अंदर की ओर चली जाती है। इसके बाद ये मैक्रोफेज जो फेगोसोम बना देते हैं, फेगोसोम के अंदर उस एंटीजन को नष्ट कर दिया जाता है, डैमेज कर दिया जाता है, या फिर कहें कि जो एंटीजन है उसको मार देते हैं। तो ये जो है एक प्रकार से इम्यूनो सिस्टम का कार्य करते हैं, एंटीजन से हमारी जो है हमारा प्रोटेक्शन करते हैं, हमें बचाते हैं। इसके बाद हम बात करें लिम्फोसाइट की, तो लिम्फोसाइट है बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट और नेचुरल किलर सेल्स। ये तीनों ही पार्ट जो है एंटीजन से जुड़े हुए हैं। ये भी एंटीजन जो रहते हैं उनको पहचानते हैं और उनको मारते हैं, उनको किल्स करते हैं। यदि हम बात करते हैं ये एक पर्टिकुलर जो रहते हैं एंटीजन को पहचानते हैं, ये कोई पर्टिकुलर एंटीजन को नहीं पहचानते हैं, ये सभी के लिए कॉमन रिएक्शन करते हैं। ये स्पेसिफिक एंटीजन के लिए स्पेसिफिक मैकेनिज्म करते हैं ये पार्ट। और ये जो एंटीजन होता है, ये जो बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट है, इनका फॉर्मेशन तब होता है जब एंटीजन बॉडी में एंटर कर जाता है। और ये हम ये कहें कि जब भी जो बर्थ के टाइम ही प्रेजेंट रहते हैं, जन्म के समय ही ये प्रेजेंट होते हैं, ये एंटीजन के एंट्री करने के बाद होते हैं। ये इनमें मेन डिफरेंस भी है। इसके बाद हम बात करते हैं कि ब्लड के फंक्शन। तो देखिए फंक्शन ऑफ ब्लड, देखिए थर्ड पार्ट एक बार ये जो प्लेटलेट्स है, यानी आरबीसी डब्ल्यूबीसी कंप्लीट हो गया। अब प्लेटलेट्स को देखिए, तो प्लेटलेट्स जो रहते हैं, प्लेटलेट्स भी जो ब्लड सेल्स है इन्हीं का पार्ट है। यदि इनकी बात करें इनके लाइफ की तो 7 से 10 डेज होता है। यदि इनके नंबर्स की बात करें तो हम ये कहेंगे कि 3 लाख पर मिलीमीटर क्यूब में होते हैं। इसके बाद हम बात करें इनका सबसे मेन फंक्शन यदि देखें ब्लड क्लोटिंग। जब भी कहीं पर हम ये कहें कि हमें चोट लग जाती है, ब्लड का सीक्रेशन होता है, तो वहां पर जो क्लोट बनता है, उस क्लोट जो रहता है उसको बनाने का, यानी क्लोट फॉर्मेशन का जो फंक्शन रहता है उसके अंदर प्लेटलेट्स ही हेल्प करते हैं। यदि प्लेटलेट्स नहीं होते हैं या प्लेटलेट्स एक्टिव नहीं होते हैं तो उस समय ब्लड की क्लोटिंग नहीं होती है। तो ये है प्लेटलेट्स। अब देखिए ब्लड के जो फंक्शन है इनकी बात करें। देखिए ब्लड जो है इसके फंक्शन में सबसे पहले ब्लड का जो फंक्शन है वो है ट्रांसपोर्ट का। ट्रांसपोर्ट में हम ये कहें बॉडी के अंदर जो भी पार्ट हैं, जैसे ऑक्सीजन, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे न्यूट्रिएंट, जैसे हार्मोन्स हैं, बॉडी के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट हैं, इन सभी का ट्रांसपोर्ट जो रहता है वो ब्लड के द्वारा होता है। जैसे लंग्स से बॉडी के प्रत्येक सेल के पास जो ऑक्सीजन है वो आरबीसी के द्वारा, हीमोग्लोबिन के। तो ये जब ब्लड का फंक्शन हुआ ट्रांसपोर्ट करने का। कार्बन डाइऑक्साइड है जो सेल्स में, उसको लंग्स तक जो लेकर के आ रहे हैं, वो भी फंक्शन किसका है? ब्लड का है। न्यूट्रिएंट जो एलिमेंट्री कैनाल के अंदर जो डाइजेस्ट हुआ, जो हमारा फूड है डाइजेस्ट हुआ, न्यूट्रिएंट है उनको एब्जॉर्ब किया, उसके बाद बॉडी के पार्टों में पहुंचाया ब्लड के द्वारा। हार्मोन्स हैं जो ग्लैंड्स में बन रहे हैं, उनको भी ब्लड पहुंचा रहे हैं। वेस्ट प्रोडक्ट
जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है उसको एक्सक्रीटरी ऑर्गन तक जो ब्लड है वो पहुंचा रहे। तो हम ये कहें ट्रांसपोर्ट का फंक्शन जो रहता है वो ब्लड का होता है। इसके बाद देखिए बॉडी का जो टेम्परेचर होता है उसको मेंटेन करना। जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होता है ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज हो जाता है। तो बॉडी का जो टेम्परेचर होता है उसको मेंटेन किया जाता है। जैसे हम ह्यूमन बीइंग की बात करें, जैसे 37 डिग्री सेल्सियस है तो हमेशा बॉडी टेम्परेचर यही रहता है। तो ये ब्लड के कारण, ये ब्लड का सर्कुलेशन होता है उसके कारण। इसके बाद कंट्रोल पीएच, हमने कहा कि जो ब्लड जो रहता है उसके अंदर 7.4 पीएच है, तो बॉडी के अंदर जो पीएच है उसको भी कंट्रोल करता है। इसके बाद फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी, जो हमने ये कहा था बी टी और जो लिम्फोइड जो रहते हैं इनका फंक्शन एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करना है। जो एंटीजन जैसे ही आएगा उस एंटीजन को पहचानेंगे, यानी उसके एंटीजन को आइडेंटिफाई करेंगे, उस आइडेंटिफिकेशन के अकॉर्डिंग वो एंटीबॉडी बनाए जाते हैं। तो ये एंटीबॉडी कौन बनाए? लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट भी किसका पार्ट है? ब्लड का ही पार्ट है। तो हम ये कहें कि ये जो है, जो बॉडी है उसको एक प्रकार से जो एंटीजन है उनसे प्रोटेक्शन का फंक्शन भी ब्लड के द्वारा ही होता है। तो ये मेन रूप से जो ब्लड है उसके फंक्शन है।